हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका मात्रक लिखें। ठीक है, चलिए लिखते हैं। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2 R। अब इसका मात्रक लिखें। मात्रक इसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। पहला क्वेश्चन डिफिनीशन फॉर्मूला लिख दिए, इसका मात्रक था, लिख दिए, कंप्लीट, 2 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV को परिभाषित करें। 1 EV को परिभाषित करें। चलिए लिखते हैं। 1 EV बराबर 1E × 1V। 1E 1.6 × 10⁻⁻19C × 1V बराबर हो जाएगा जूल। 1 EV बराबर क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसका डिफिनीशन लिख देंगे। यहाँ आप स्ट्रेट में लिखिएगा, यहाँ जगह हम बचाने के लिए लिख रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर तक ले जाने में किया गया कार्य 1 EV कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर तक ले जाने में किया गया कार्य 1 EV कहलाता है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, परावैद्युत नियतांक क्या है? परावैद्युत नियतांक क्या है? इसको पहले समझिए। 2 आवेश A पर B पर Q1 Q2 R वायु निर्वात माध्यम हो गया और बल लगा F। सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस, Q1 Q2 R, अन्य माध्यम, बल लगा FM। इस दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युत नियतांक। इसका डिफिनीशन लिखेंगे पहले। 2 आवेशों वायु निर्वात में 2 आवेशों के बीच
विद्युत बल वायु निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच विद्युत बल तथा अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच विद्युत बल का अनुपात परावैद्युत नियतांक कहलाता है। वायु निर्वात में दो आवेशों के बीच विद्युत बल तथा अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच विद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युत नियतांक। दैट इज के बराबर, अब FO बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², कूलम्ब्स लॉ से। और FM 1/4πε, ठीक है। FO बल जब माध्यम क्या है? वायु निर्वात। FM बल जब माध्यम क्या है? कोई अन्य माध्यम है, मतलब वायु निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम। तो FM ये हो गया। अब FO बाय FM कट गया। FO बाय FM 1/4πε0 इंटू 4πε/1, यानी FO बाय FM बराबर क्या हो गया? K, जहां K बराबर परावैद्युत नियतांक, ठीक है। तो परावैद्युत नियतांक क्या है? FO और FM का अनुपात है। दोनों का मान निकाल लिया, रख दिया। आ गया क्या? FO बाय FM इक्वल टू ε/ε0। इसी को हम क्या कहते हैं? K कहते हैं। यानी FO बाय FM बराबर हो गया K, जहां K बराबर क्या है? परावैद्युत नियतांक। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, समविभव सतह क्या है? इसके 3 गुण लिखें। समविभव सतह क्या है? इसके 3 गुण लिखें। आंसर, समविभव सतह वैसा सतह जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है समविभव सतह कहलाता है। वैसा सतह जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? समान होता है। सम मतलब समान, विभव का मतलब विभव, वो क्या कहलाता है? समविभव सतह कहलाता है। गुण, समविभव
सतह पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव सतह पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, पहला गुण। दूसरा गुण, समविभव सतह पर वेक्टर ई हमेशा लंबवत होता है। समविभव सतह पर वेक्टर ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। दूसरा गुण। तीसरा, कोई भी दो समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा गुण हो गया कि कोई भी दो समविभव सतह एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी हो गया, पूरा का पूरा 2 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी चालक के 3 गुण लिखे। किसी चालक के 3 गुण लिखना है। पहला गुण, आंसर पहला, किसी चालक के आंतरिक क्षेत्र में वेक्टर ई बराबर 0 होता है। किसी भी चालक के आंतरिक क्षेत्र में वेक्टर ई का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरा गुण, किसी चालक के आंतरिक क्षेत्र के किसी बिंदु पर भी बराबर कांस्टेंट, भी बराबर कांस्टेंट होता है। दूसरा गुण, ई 0 होता है। दूसरा गुण, भी कांस्टेंट होता है। तीसरा गुण, किसी चालक पर वेक्टर ई सतह पर लंबवत होता है। ठीक है, ये तीनों गुण चालक के हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी वेक्टर ई तथा विद्युत विभव भी में संबंध स्थापित करें। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। A B
इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो समविभव सतह लिया, सतह ए सतह बी। ए का पोटेंशियल भी, बी का पोटेंशियल भी प्लस डी भी। दोनों सतह के बीच का डिस्टेंस ये हो गया डी आर। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। माना कि ए तथा बी दो समविभव सतह हैं जिनके बीच दूरी dr है। सतह A का विभव भी तथा सतह B का विभव भी प्लस डी भी है। किसी आवेश को सतह B से A पर लाया जाता है। सतह B से A पर लाया जाता है। दो समविभव सतह A और B, A का पोटेंशियल भी, दूसरे का भी प्लस डी भी, दोनों के बीच का दूरी हो गया r। अब सतह B से एक आवेश को हम लाते हैं कहाँ? A पर। ठीक है, तो B से A पर लाएंगे। A पर लाते हैं किसी चार्ज को, तो WBA बराबर E इंटू डी आर। WBA बराबर E इंटू डी आर, यानी किया गया वर्क किसके बराबर? E इंटू डी आर के बराबर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, किसी एकांक, ठीक है, एकांक आवेश को लाएंगे। अब WBA बराबर क्या होगा? VA माइनस VB। एकांक आवेश के लिए WBA बराबर VA माइनस VB। VA भी है माइनस V प्लस DV, V माइनस V माइनस DV कट गया, यानी WBA बराबर हो गया माइनस DV। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? WBA बराबर E इंटू डी आर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया? WBA बराबर माइनस DV। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से E इंटू डी आर बराबर माइनस DV, सो E बराबर माइनस DV बटे डी आर। E बराबर क्या हो गया? माइनस DV बटे डी आर। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संधारिता क्या है? इसका मात्रक तथा बीमा निकालें। संधारिता क्या है? इसका मात्रक और बीमा निकालना है। संधारिता का पहले डेफिनेशन देंगे। किसी चालक, संधारित्र का वह गुण जिसके कारण वह बहुत कम स्थान में बहुत अधिक आवेश
को संचित करता है संधारिता कहलाता है। संधारिता क्या होता है? किसी संधारित्र का वह गुण जिसके कारण वह बहुत अल्प क्षेत्रफल में, बहुत कम स्थान में बहुत अधिक आवेश को संचित करता है। क्या कहलाता है? संधारिता कहलाता है। अब Q समानुपाती भी, Q बराबर C भी, C बराबर हो गया Q/V। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, लूप लाइन नहीं पकड़ना, ठीक है। C बराबर हो गया क्या? Q/V। एक दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है कि संचित आवेश और विद्युत विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है? संधारिता कहलाता है, जहां C बराबर क्या है? नियतांक, जिसे क्या कहते हैं? संधारिता कहते हैं, ठीक है। यूनिट C बराबर Q/V। Q का हो गया कूलम्ब, V का हो गया वोल्ट यानी CV इनवर्स, या इसी को कहते हैं फैराड, F, ठीक है। कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड। डायमेंशन C बराबर Q/V। Q का डायमेंशन 80, V का डायमेंशन ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स। अरेंज कर लीजिए, m-1 L² ऊपर जाएगा T4 A², ठीक है। m इनवर्स L इनवर्स 2 T-3 + 1 T4 A-1 + 1 A², ठीक है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? इसका एक उदाहरण दें। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? ठीक है, तो इसका डिफिनीशन पहले, विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखना स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? वैद्युत स्थैतिक परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, बिजली गिरने से के दौरान कार के अंदर रहना सुरक्षित होता है। ठीक है, बिजली गिरने के दौरान कार के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अध्रुवीय तथा
ध्रुवीय परावैद्युत क्या हैं? प्रत्येक के एक एक उदाहरण दें। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत क्या है? प्रत्येक के एक एक उदाहरण दें। चलिए आंसर, अध्रुवीय परावैद्युत वह परावैद्युत जिसके धन तथा ऋण आवेश, वह परावैद्युत जिसके धन तथा ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। वैसे परावैद्युत जिनके धन तथा ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है क्या कहलाता है? अध्रुवीय परावैद्युत। इसका एग्जाम्पल O2, एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, दे दीजिए O2। दूसरा है ध्रुवीय परावैद्युत, वह परावैद्युत जिसके धन तथा ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से अलग होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। ठीक है, वह परावैद्युत जिनके धन तथा ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से अलग होता है क्या कहलाता है? ध्रुवीय परावैद्युत। इसका एग्जाम्पल है H2O। ठीक, ये सब याद करने वाले हैं, याद करना है आपको। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संधारित्र की संधारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। किसी संधारित्र की संधारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। आंसर, पहला प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, बस डायरेक्ट यही से लिखना शुरू करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं लिखना है। पहला हो गया प्लेटों का क्षेत्रफल। दूसरा प्लेटों के बीच दूरी यानी d, ये क्षेत्रफल हो गया a। तीसरा प्लेटों के बीच माध्यम
की प्रकृति, प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा कारक हो गया। तो 3 कारक हो गए, किसी संधारित्र की संधारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हो गए। प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच दूरी D और प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति। एक क्वेश्चन और, किसी दिए गए संधारित्रों से न्यूनतम धारा कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए संधारित्र का संयोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संधारिता होता है CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN। तो वहाँ श्रेणी क्रम में संधारिता बढ़ती है। इसके उलट समानांतर क्रम में संधारिता होता है 1/Cp इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट 1/Cn। तो यहाँ हमको न्यूनतम धारिता प्राप्त करना है, तो संयोजन कैसा होगा, समानांतर। ठीक है, माना कि दो संधारित्र की संधारिता C1 तथा C2 है, तो 1/Cp, P फॉर पैरेलल, C1 प्लस C2 उलट जाएगा, Cp इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया न्यूनतम। ठीक है, संधारित्र का न्यूनतम मान हो गया Cp बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो बच्चों ये 11 क्वेश्चन हैं यूनिट 2 में जो VVI हैं। आपको इसको पूरे को याद करना है, समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।